हाँ भाई, आए सभी प्रशासनिक अधिकारी आ गए। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया हो, आनंद में हो, मस्त मज में? ये आते ही बताइए, छोड़ दो। हाँ हो गई। किस मुद्दे पर चर्चा हो रही बताओ। चलो, ये प्रश्न पूछा इन्होंने, मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने अथवा विधानसभा के विघटन होने पर नए मंत्रिपरिषद के गठन तक राज्यपाल को अपने कार्यों में सहायता अथवा सलाह कौन देता है? यह देता है मुख्य सचिव। कौन देता है? चीफ सेक्रेटरी की सलाह पर ही राज्यपाल काम करता है ना। और शायद आपने मुख्य सचिव के कार्यों में लिखा भी है। मुख्य सचिव के कार्यों में लिखा ना, क्या लिखा? जब मंत्रिपरिषद नहीं हो राष्ट्रपति शासन होगा। अरे भाई, मंत्रिपरिषद विघटित कब होगी? जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तभी। और उस समय राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कौन काम करता है? मुख्य सचिव। यदि पुराना मंत्रिपरिषद जिसका विघटन हो गया वही सलाह देता है, तो विघटित मंत्रिपरिषद के कार्यों की वैधता कैसे सिद्ध होगी? और तो नहीं देते हैं ना भैया, विघटित मंत्रिपरिषद के लोग सलाह नहीं देते हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, ये भी ध्यान रखना कि राज्यपाल को सलाह तो मुख्य सचिव देता है, लेकिन आप जब मुख्यमंत्री के कार्यों में लिखोगे ना, उस समय मुख्यमंत्री के कार्यों में भी एक बात लिखोगे। और वो क्या लिखोगे कि मुख्यमंत्री राष्ट्रपति शासन के दौरान भी राजनीतिक प्रमुख के रूप में काम करता है, चाहे वो मुख्यमंत्री नहीं है ना, लेकिन राजनीतिक प्रमुख के रूप में वही मुख्यमंत्री काम करता है जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते। संविधान में ऐसे कौन-कौन से प्रावधान हैं जो यह दर्शाते हैं कि राज्यपाल की संतुष्टि उसकी व्यक्तिगत संतुष्टि न होकर मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होनी चाहिए, अर्थात वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा। और तो मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तब आपको आर्टिकल 163 लिखेंगे, है ना। और आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल हमेशा ही मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा, और मंत्रिपरिषद की संतुष्टि उसकी संतुष्टि है क्योंकि राज्यपाल हमेशा ही नाम मात्र का मुखिया ही कहा जाता है, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही वो कार्य करेगा। बड़वना, गवा, बाड़मेर, लंगा, रुकमा, मंगनियार, खड़ताल वादक, रहीम का ये क्या है? ये कौन है खड़ताल वादक? कल पेपर था, कैसा हुआ खड़ताल वादकों के पेपर? सब कैसा हुआ? राजस्थान पेपर दिया आपको? लो दिया ना? कुछ किए थे? देखा पेपर? कुछ पले पड़े थे? अरे दे दो, ये ला, ये बता। कहां से थे पॉलिटिकेशन? इक्यावन से थे क्या? ये 51वां तो सरल है, अनुच्छेदों को सम्मिलित करना था, सही है। 155 में नियुक्ति है, 159 में शपथ है, 213 में अध्यादेश है और 156 में कार्यकाल है। कौन सा सत्य नहीं है? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में नहीं होती है। राज्यपाल राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है और राज्यपाल संघीय सरकार के प्रतिनिधि रूप में कार्य करता है, संघीय सरकार के प्रतिनिधि रूप में काम करता है, सही है ना। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे बताओ? लिखवाया था जगत नारायण थे ना। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो। राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह सैन्य मामलों में दिए गए दंडादेश के मामले में समाधान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति समय राज्यपाल से परामर्श लेता है, और मृत्युदंड के विषय में राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति समाधान की शक्ति प्राप्त है। तो गलत कथन कौन सा? 1 और 3 का दिखाया गया, चौथा ऑप्शन सही है। राज्यपाल के पद हेतु संविधान में कौन सी शर्त निर्धारित नहीं की गई है? संसद या राज्य विधान का सदस्य न हो, है, किसी लाभ के पद पर न हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यह योग्यता है, शर्त नहीं है। और ये कह रहा है शर्त है ना। सम्मिलित करो, क्या करो? राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन लिख रखे आपने। एम चन्ना रेड्डी कब थे? 1992 में, रघुकुल तिलक 1980 में, संपूर्णानंद 1967 में और वेदपाल त्यागी 1977 में। राजस्थान के कौन से राज्यपाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी नहीं? लिखवाया था आपको रघुकुल तिलक। 15 किस विद्वान ने राज्यपाल के पद को अतिथि सत्कार करने वाला पद कहा था? सरोजिनी नायडू, पट्टाभी सीतारामैया। हाँ, किसने कहा था? मैंने बताया था क्या? खोटा कर दिया तो कल गया, और तो कभी सही हो गया क्या? बड़े भाग्यशाली आदमी हो यार। पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था, लेकिन मैंने आपको ये नाम नहीं बताया था। देखो, मैं अभी वीडियो लाऊंगा ना, मेरे को पता मैंने क्या बोला था। मैंने ये बोला था कि राज्यपाल को अतिथि स्वीकार करने वाला कहा, लेकिन नाम नहीं पता मैं स्वीकार कर। पट्टाभी सीतारामैया नाम मैंने नहीं बताया, लेकिन ये जो कथन है ना वो मैंने बोल दिया था। पर आपने उस समय पूछा नहीं मेरे से किसने कहा। अगर पूछते तो मैं बता देता। और पूछने की तो अपने कसम खाई रखी है। वैसे राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कथनों पर विचार करो। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति होते हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। 1 और असत्य पूछा गया, असत्य केवल 3 है। राजस्थान के कौन से राज्यपाल वायुसेना के अध्यक्ष रहे? ओम प्रकाश। लिखवाया था मैंने, क्या बात है। तो ये पेपर ये मैंने नहीं बनाया ना, यो मत देखना कि तुमने खुद नहीं, तुम बड़ी सारे दे दिए। ये पेपर आया जोधपुर से बनके, है ना। कंटेंट राइटर बनाते हैं हमारे पेपर। हम सिर्फ बताते हैं कि इनमें से आपको प्रश्न लेने हैं और प्रश्न स्तर के अनुसार लेने हैं, गुणवत्ता वाले लेने हैं, बस वो इतना लेता है। वो पेपर कभी बनता है ना, वो टीचर को पूछ कर नहीं बनाया जाता है। मतलब टीचर चेक जरूर करता है पेपर को, टीचर देखता जरूर है, लेकिन कंटेंट के हर सब्जेक्ट के हमारे कंटेंट राइटर बैठे हैं 5 7 10 कंटेंट राइटर। पॉलिटी के 5 कंटेंट राइटर जयपुर बैठे हैं और 5 जोधपुर बैठे हैं, 10 कंटेंट राइटर काम करते हैं। और कंटेंट राइटर जो है ना, वो हम ऐसे वैसे को घूमते हुए को नहीं लाकर बैठाते हैं। कंटेंट राइटर का भी एग्जाम होता है, और कंटेंट वो तैयार करता है जो विद्यार्थी आरएसपी क्लियर कर चुका है और आरएस मेंस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की कर चुका है, यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहा है, वैसे कंटेंट राइटर है। तो उनको सब पता है कि कैसी गुणवत्ता के अनुसार कैसे प्रश्न देने हैं। ये सारे प्रश्न ऐसा नहीं है कि मैंने दिए ना। कथनों पर विचार करो। आर्टिकल 158 में राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए अर्हता निर्धारित है। अर्हता का मतलब क्या होता है? योग्यता। अच्छा, अर्हता 158 में क्या? 158 में क्या है? शर्तें हैं। हाँ, तो फिर गलत हो गया ना ये तो। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका और वो भारत का नागरिक होना चाहिए, एक ही सही है। तीसरा, राज्यपाल के संबंध में असंगत कथन का एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और दूसरा कथन क्या है? राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। राज्य की संचित निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है और राज्य विधानसभा के सत्र को सत्ता विघटित करता है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? संचित निधि पर नियंत्रण किसका होता है? विधानमंडल का। कौन से राज्यपाल लोकसभा के सदस्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे? वसंत राव। लिखवाया था क्या? अच्छा। कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? 176, सामान्य 175 में था। हाँ। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां कौन सी नहीं है? राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में विधानसभा में। ये कैसी शक्ति है? वित्तीय नहीं है, धन विधेयक है, मतलब व्यवस्थापिका शक्ति है। विधेयक का है ना, तो फिर कैसी शक्ति होगी? व्यवस्थापिका। और लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, सही है। राज्यपाल के संदर्भ में कौन से कथन विचार करो? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की बर्खास्तगी का कारण संविधान में उल्लेख है? नहीं है। और राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष होता है। 1 और 2 सही है, सॉरी 1 और 3। हाँ। राज्यपाल जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करता है सिक्किम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। अरे 4 राज्य लिखवा के ना तुमको। कितने राज्य? 4 राज्य है। मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और ओडिशा है।
राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम नहीं किया, वेदपाल त्यागी, निर्मल चंद जैन, पीके बनर्जी, मिलाप चंद जैन, निर्मल चंद जैन। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमति आरक्षित रख सकता है? आरक्षित रख सकता है 200 का 201 200 और 201 में तो राष्ट्रपति। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन आ सकती है? 154 में राज्यपाल पद का उल्लेख है, 154 में, 153 में। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात प्रेम पत्र धारण करता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, राज्यपाल अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद तब तक पद पर रहेगा तब तक उसको उत्तराधिकारी नहीं। सही है, तो पहले कथन गलत है। यदि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य किसी निर्दलता से ग्रस्त हो गया है या इस विषय पर राज्यपाल किसकी सलाह लेता है? 191 192 पढ़े थे ना, किसकी सलाह लेता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की। यदि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का नियुक्त किया जाए तो उसे वेतन भत्ते दिए होंगे, राष्ट्रपति है क्या? उन राज्यों के बीच राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुपात में दिया जाएगा। सही है, तीसरा ऑप्शन। असत्य कथन कौन सा? दरबारा सिंह राजस्थान के राज्यपाल रहने से पूर्व पंजाब विधानसभा अध्यक्ष थे, निर्मल चंद जैन की राज्यपाल पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, मदन लाल खुराना राजस्थान के राज्यपाल रहने से पहले पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के रहे ना, तो कौन सा कथन गलत होगा? तीसरा। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 को मनोनीत करता है? 171 171 लेकर का अपने राज्यपाल के साथ। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, अच्छा ये समाचार पत्र आगे, अच्छा मेरी नहीं है ना, कितनी है क्या? बड़ी इजी प्रश्न दे रही है तो हैं, मैंने क्या लिखवाया? हाँ, बजट रखने से पहले, तो बजट धन विधेयक होता है, बिल्कुल यस। तो धन विधेयक रखने से पहले राज्यपाल की अनुमति ली जाएगी, है ना? ये राज्यपाल को अनुमति देगा वो व्यवस्था कर सकती है, लेकिन धन विधेयक है ना, वो रखा विधानसभा में जाएगा, ये भी कह सकती है। दोनों में अंतर याद रख लेना। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या नहीं की किसी ने, क्वेश्चन का समझा नहीं देगा, वैसे समझाने लगा नहीं, इसमें क्या समझोगे तुम? इसमें क्या समझोगे तुम बताओ? समझ आएगा कोई क्वेश्चन? अरे इतने में कोई इजी प्रश्न देता है क्या? हाँ, इसीलिए दिया गया कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बना रहे। अगली बार आएगा ना, हाँ, वो कॉन्फिडेंस लो लेवल वाला पेपर आएगा, ध्यान रखना। उसमें क्वेश्चन मैं खुद दूंगा। कल तो मैं किसी एक क्लास में 10 घंटे लंबी क्लास के कारण बिजी था, तो मैंने कहा तू रख ले यार, तेरे अनुसार थोड़ा एडजस्ट करके रख ले। अगली बार वो नहीं रखेगा, मैं ही रखूंगा, है ना? और अगली बार जो प्रश्न है वो यूपीएससी स्तर के प्रश्न आएंगे, ध्यान रख लेना। और वास्तविक आरएस बनने जैसे प्रश्न ना वो आएंगे। ये प्रश्न है जिसमें इनका अगर सबके सब राइट हुए ना, वो भी ज्यादा उछलना मत, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न हर एक राइट होते हैं, है ना? और यहाँ पर बैठे हुए विद्यार्थी अगर ये प्रश्न भी गलत किया है तो फिर तो उसको तैयारी छोड़ देनी चाहिए, पुष्कर जाना चाहिए, है ना? और पुष्कर में आहुति कर देनी चाहिए, किताबों की तर्पण करवा के 500 रुपए पंडित को देके ऊपर से कि अब मैं इस पढ़ाई से मुक्ति पाता हूं, है ना? मैं इस पढ़ाई से क्या पाता हूं? मुक्ति पाता हूं, मेरे बस का रोग नहीं है ये ध्यान रखना। चलो बताओ, पढ़ क्या रहे थे आप? हाँ, विधानसभा में सॉरी विधानमंडल की समिति पढ़ ली थी ना, समिति पढ़ ली थी, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा गया। अच्छा, प्राक्कलन और अनुमान समिति पढ़ा दी थी ना, विभाग नहीं लिखेगा, मिले नहीं, पक्का नहीं मिले, ढूंढे किस किसने? ईमानदारी साथ करो, किस किस ढूंढा और किस किस नहीं ढूंढा वो भी याद करेगा, हैं? चलो कल मैं लिखूंगा ना। चलो, तो समितियां याद रखने लायक तो इतनी है, बाकी अब समितियों का करना क्या है आपको एक काम और बता रहा हूं। अब समितियां तो पूछी जाएगी ना आपसे, वो तो ये तीन ही है। कौन कौन सी? लोकलेखा, प्राक्कलन का और प्राक्कलन का, जिनका विस्तार से सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी वाली समितियां बहुत सारी है, विधानमंडल में बहुत सारी समिति होता है, लेकिन उन समितियों के बारे में अभी नहीं पढ़ना है आपको। आपके तो कब पढ़ना है? क्योंकि आपको पता है कि इस विधानमंडल की समितियों के जो चेयरमैन है ना, वो अध्यक्ष चेंज होती रहता है। तो आज वाले विधानमंडल की समितियों के अध्यक्ष आप रटोगे जाकर, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। उन विधानमंडल में बनने वाली सारी समिति के अध्यक्ष लेटेस्ट आपको याद रखना है, और वो अध्यक्ष कब के याद रखना है? विधानसभा साइट पे जाओगे ना, एग्जाम देने से 10 दिन पहले याद रखना है। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, इन समितियों के अध्यक्ष परिवर्तित होते ही रहते हैं। आज वाले में अध्यक्ष भी आपको लिस्ट बनवा के लिखवा दूं, उसका कोई औचित्य रहेगा नहीं आपके। तो क्यों? क्योंकि इन समितियों के अध्यक्ष मैं कह रहा हूं परिवर्तन होंगे, और आपके एग्जाम से पहले तो 100% परिवर्तित होंगे। इसलिए उन सारी समितियों के अध्यक्ष आपको लेटेस्ट याद रखना है। तो अब हम विधानमंडल के सदनों पर चलते हैं, और आपको पता होगा कि हमारे राज्य की व्यवस्थापिका कितने सदनीय बताओ? द्विसदनीय है ना? राजस्थान में एक सदनीय है, लेकिन विधानमंडल में व्यवस्थापिका कितने सदनीय है? द्विसदनीय है। और द्विसदनीय है तो फिर हम सदन पहला पढ़ लेते हैं, कौन सा बताओ? विधान परिषद। क्या? विधान परिषद। अब देखिएगा, विधान परिषद के बारे में आपसे प्रश्न लिखित वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया बताइएगा। विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया बताइएगा। अब आपको पता होगा, एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो यह है कि आप जानते होंगे कि विधान परिषद आज की स्थिति में भारत के प्रत्येक राज्य में नहीं है। आपको पता होगा विधान परिषद आज की स्थिति में भारत के प्रत्येक राज्य में देखने को नहीं मिलती है। तो इसका मतलब नहीं मिलती है, इस बात से आप एक बात को तो बहुत अच्छे से याद कर चुके होंगे कि भारत के संविधान में यह कहीं पर भी प्रावधान नहीं है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधान परिषद होगी। भारत के संविधान में यह कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है कि भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगी? एक विधान परिषद होगी। अगर ऐसा प्रावधान होता ना तो आज 28 राज्यों में विधान परिषद होती। तो इसका मतलब ये तो प्रावधान है नहीं संविधान में। तो दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये हमारे सामने आता है कि इसका मतलब राज्य में विधान परिषद का गठन करना पड़ता है। विधान परिषद का क्या करना पड़ता है? गठन करना पड़ता है। और भारतीय संविधान ने हमारे को विधान परिषद के गठन का प्रोसेस बताया है। तो आपको सबसे पहले तो यही सीखना विधान परिषद में कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो विधान परिषद का गठन होगा कैसे। अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो विधान परिषद के गठन का प्रोसेस करेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनानी है तो विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल 169 बताता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल 169 आपको यह बताता है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनानी है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। अभी हम प्रोसेस सीखेंगे, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि 2021 का एसपी का पेपर खोलना, प्रोसेस में से प्रश्न पूछ लिया, विधान परिषद के बारे में प्रश्न पूछा है। और 2016 वाला 2016 वाला एसपी का पेपर देखोगे, उसमें भी विधान परिषद का बहुत इजी प्रश्न पूछा जो अभी मैं चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। 2021 में तो प्रोसेस पूछा गठन कैसे होती है ना, और 2021 में समाप्ति का सवाल पूछा है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनानी है तो विधान परिषद बनेगी कैसे। कौन सा आर्टिकल बताता है 169। अब मैं आपके राजस्थान का एग्जांपल लेके बता दूं कि अगर हमारे राजस्थान में विधान परिषद का गठन करना है तो राजस्थान में विधान परिषद कैसे बनेगी, उसका प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले तो सुन लीजिएगा, उसके प्रोसेस में राजस्थान में विधान परिषद का गठन करने के लिए सबसे पहले राजस्थान की विधानसभा के द्वारा ही पहल की जाएगी। सबसे पहले पहल कौन करेगा? राजस्थान की विधानसभा ही पहल करेगी। और आपको पहल करके क्या करेगी? राजस्थान की विधानसभा क्या करेगी? विधान परिषद के गठन का क्या लाएगी? प्रस्ताव लाएगी। कौन सा प्रस्ताव लाएगी? राजस्थान की विधानसभा के द्वारा विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव लाया जाएगा। अब राजस्थान की विधानसभा ने पहल करके विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव लाए, और अगर यह प्रस्ताव राजस्थान की विधानसभा से उपस्थित व मतदान करने वाली सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, कौन सा बहुमत से भैया? जिसको आप विशेष बहुमत भी कहते हो, अगर इस बहुमत से विधेयक क्या हो जाए? पारित, तो फिर वो प्रस्ताव कहां आएगा? फिर वो प्रस्ताव जाएगा राज्यपाल के पास, और राज्यपाल सीधा इस प्रस्ताव को कहां भेज देगा? संसद में। और संसद के दोनों ही सदन, ध्यान से सुनना, संसद के दोनों ही सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अगर कौन से बहुमत से पारित कर देंगे? जनरल, है ना, यानी कि सामान्य मेजोरिटी, जनरल मेजोरिटी, सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो प्रस्ताव जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इस प्रस्ताव पर क्या करेगा? हस्ताक्षर। तो उस राज्य में किसका गठन हो जाएगा? विधान परिषद का। यह विधान परिषद के गठन का प्रोसेस है।
क्या विधान परिषद के गठन का प्रोसेस है। तो अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनानी हो तो इस प्रोसेस के माध्यम से विधान परिषद बनेगी। तो आपसे पूछ ले कि विधान परिषद का गठन करने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव कहां लाना पड़ेगा, उस राज्य की विधानसभा में। जिस राज्य में विधान परिषद बनानी है ना, उस राज्य की विधानसभा के द्वारा विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर यह प्रस्ताव विधानसभा से कौन से बहुमत से पारित हो गया, 2/3, तो प्रस्ताव राज्यपाल के माध्यम से कहां आएगा, संसद के पास, और संसद के दोनों ही सदन इसको कौन से बहुमत से पारित कर दे, सामान्य बहुमत से, तो प्रस्ताव कहां आएगा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस पर क्या करे, हस्ताक्षर, तो उस राज्य में किसका गठन हो जाएगा, विधान परिषद का। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना, केवल विधानसभा के चाहने से विधान परिषद बनेगी नहीं, केवल विधानसभा के चाहने से विधान परिषद नहीं बनेगी, तो केवल संसद के चाहने से भी विधान परिषद नहीं बनेगी, है ना। विधानसभा से प्रस्ताव पारित को संसद रोकते तो गठन नहीं हो सकता, है ना। और संसद पहल नहीं कर सकती, पहल कौन करेगा, विधानसभा करेगी। तो दोनों की सहमति होनी चाहिए, तभी आपके किसका गठन होता है, विधान परिषद का गठन होता है। ये किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन का क्या होता है, प्रोसेस, कौन सा आर्टिकल होता है, 169। और दूसरी बात, आपके आर्टिकल 169 दूसरी बात एक ही लाइन लिखते हुए क्या कहता है कि जिस प्रक्रिया से किसी भी राज्य में विधान परिषद का क्या किया जाता है, गठन, उसी प्रक्रिया के माध्यम से विधान परिषद को सदा सदा के लिए समाप्त भी किया जा सकता है। जिस प्रक्रिया से विधान परिषद का क्या करते हो, गठन, उसी प्रक्रिया से विधान परिषद को सदा सदा के लिए क्या किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है। यानी कि गठन और समाप्ति का प्रोसेस बिल्कुल ही क्या है, एक समान है। गठन और समाप्ति का तरीका बिल्कुल क्या है, एक ही समान है। आर्टिकल 169 में गठन और समाप्ति का उल्लेख है। जिस प्रोसेस से गठन होगा उसी प्रोसेस से विधान परिषद को क्या किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है। तो मान लीजिएगा आपके राजस्थान में विधान परिषद है, और राजस्थान की विधान परिषद क्या करना, सॉरी विधानसभा क्या करना चाहती है, इसको समाप्त करना चाहती है, तो राजस्थान की विधानसभा में क्या आएगा, समाप्ति का प्रस्ताव आएगा। और अगर राजस्थान की विधानसभा ने इसके समाप्ति के प्रस्ताव को पारित करके कहां भेज दिया, कौन से बहुमत से पारित करना पड़ेगा, वही तो होती है, और द्वितीय बहुमत से प्रस्ताव पारित करके कहां आ गया, राज्यपाल, तो राज्यपाल इसको सीधा सहमति देते हुए कहां भेज देगा, और संसद के दोनों ही सदन इसको कौन से बहुमत से पारित कर दें, तो प्रस्ताव किसके पास जाएगा, और राष्ट्रपति क्या कर दें, हस्ताक्षर, तो उस राज्य में किसका गठन हो जाएगा, विधान परिषद। ठीक है, ये गठन और समाप्ति दोनों का तरीका एक जैसा है। 2016 आरएस प्री में आपसे सवाल पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन से सदन को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन दिया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। सदा सदा के लिए समाप्त एक ही सदन होता है, विधान परिषद, है ना। आपके तो एक बार समाप्त हो गई, बिल्कुल गई। अगर आपको वापस गठन करना है तो प्रोसेस अपनाओ। आपको पता आंध्र प्रदेश में शुरुआत बनी थी विधान परिषद, बीच में खत्म कर दी, फिर वापस गठन किया, और अब वापस समाप्ति का प्रस्ताव आया ऊपर है। पहले गठन किया, समाप्त की, फिर वापस किया, गठन किया, और अब समाप्ति का प्रस्ताव यहां पर आया ऊपर है, संसद के पास, आंध्र प्रदेश में। और पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित करके यहां भेज दिया। तो पश्चिम बंगाल ने तो गठन का भेजा है, और आंध्र प्रदेश ने समाप्ति का भेजा है। ठीक है ना, ये सारी बातें आप अच्छे से याद रखना, गठन और समाप्ति की। कौन सा आर्टिकल बताता है, 169। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद बनानी है तो तरीका तो समझ गए ना, किस प्रोसेस के माध्यम से विधान परिषद का गठन होगा। अभी बताएंगे, सारी शक्तियां बताएंगे तो फायदा नुकसान। वैसे एक लाइन में फायदा नुकसान ये बताना चाहूं तो फायदा यह है केवल एंड केवल राजनीतिक लोगों को फायदा पहुंचाना, केवल एंड केवल राजनीतिक लोगों को फायदा पहुंचाने वाला सदन है। और नुकसान यह है कि धन की बर्बादी वाला सदन है, फालतू के पैसे वेस्ट करने वाला सदन है। इसका कोई औचित्य नहीं है, शून्य है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और नहीं होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप गठन करते क्यों, मैंने कहा राजनीतिक लोगों को फायदा पहुंचाना है। विधानसभा के सदस्य को किसी ने चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और मान लो उसको जनता ने पसंद नहीं किया, और जनता पसंद नहीं करेगी तो विधानसभा के सदस्य तो जीत कैसे पाएगा, लेकिन पार्टी कहती नहीं इसको विधायक बनाना है, तो फिर विधान परिषद। अभी आपने देखा नहीं कि राज्यसभा कैसे लोग जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य कैसे लोग बनते हैं, तो सीधा इलेक्शन लड़के चुनाव जीतने की हिम्मत नहीं रखते हैं, वो हाँ राज्यसभा का मेंबर बनकर सांसद बन जाते हैं, है ना, और कहीं से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें आप अच्छे से याद रखना, इसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य सदन है टोटली, धन की बर्बादी वाला सदन है। इसलिए आंध्र प्रदेश ने पारित किया समाप्ति का। आंध्र प्रदेश ने क्या कहा, आंध्र प्रदेश ने यही कहा कि फालतू के पैसे वेस्ट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो अगर सदस्य बन गया ना विधान परिषद का, तो उसके वेतन भत्ते सुख सुविधाएं वो की वो रहेगी जो विधानसभा के सदस्य की रहेगी। फर्क नहीं होता दोनों में, वेतन भत्ते सुख सुविधाएं सारी वो की वो है जो किसकी, विधानसभा वालों की है। और मंत्री ये भी बन सकता है, मंत्री वो भी बन सकता है, मुख्यमंत्री सदन से भी बन सकता है। इसीलिए तो आज की स्थिति में कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। बाकी अगर ये शक्ति वाला सदन होता, पावरफुल सदन होता ना, आज राज्य बनता है। हाँ, मैं केंद्र में कह सकता हूं कि अगर विधान परिषद और राज्यसभा की तुलना करोगे ना, तो राज्यसभा बहुत पावरफुल सदन है कुछ मामलों में। चलो धन विधेयक में राज्यसभा को शक्तिहीन बनाया ना, तो संविधान संशोधन के मामले में, राष्ट्रपति को हटाने के मामले में, न्यायाधीशों को हटाने के मामले में, है ना, उन मामलों में राज्यसभा की उतनी पावर है जितनी लोकसभा की। ठीक है, किसका, विधान परिषद का। द्विसदनीय व्यवस्था भी रखनी थी भाई, राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था 1919 से चली थी, इन्होंने द्विसदनीय व्यवस्था रखी, लेकिन गठन करना किसकी चक्कर का, राज्यों की। बाध्यता नहीं रखा, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों को इस बात का बहुत अच्छे से पता था कि हम इसका गठन करके शक्तियां जो लिखेंगे ना, वो औकातहीन शक्तियां लिखेंगे, तो फिर फालतू में बाध्यता क्यों करें। अगर प्रत्येक राज्य में इसके गठन की बाध्यता कर दी तो राज्यों का कितना धन बर्बाद हो जाएगा फालतू का। आज की स्थिति में जहां पर है बर्बादी हो रहा है, वो क्या है मेरे को बताइएगा। आज अगर राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो जितने भी मेंबर बनेंगे उनके खर्चे के लिए जितने पैसे खर्च होंगे वो धन की बर्बादी है। इससे अच्छा वो पैसा विकास के कामों में लगाओ, है ना। हाँ, वैसे ही आपने मेरे को बताओ, मैं ये कह सकता हूं कि अगर विधान परिषद को पावरफुल बनाया होता, विधान परिषद की शक्ति विधानसभा के बराबर रखती होती, तो फिर विधान परिषद का गठन करते, बहुत अच्छा रहता। और वास्तव में सरकार की मनमानी नहीं चलने देते, लेकिन विधान परिषद के होते हुए भी सरकार तो वही मनमानी कर रही है जो उसको करनी। क्यों, क्योंकि इसके पास मनमानी रोकने की शक्ति नहीं है। राज्यसभा मनमानी नहीं करने देता है, आपको पता है किसको, केंद्र की सरकार को, क्योंकि वो लोकसभा से तो अपने बहुमत के आधार पर पारित करवा देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, संविधान संशोधन। आज संविधान संशोधन करना मोदी जी की आपकी बात हो रही है, लोकसभा से तो अपनी पार्टी के लोगों से पारित करवा देंगे, राज्यसभा जब तक उस बिल को पारित नहीं करेगी तब तक संशोधन संभव नहीं। राज्यसभा ने मना कर दिया तो संशोधन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पावरफुल है। मेरे को बताएगा अगर राज्यसभा को ऐसी शक्ति दे देते, कहते 3 और 1 4 महीने तेरे पास पारित करे, अच्छी बात नहीं तो स्वतः पारित हो जाएगा, तो फिर तो संविधान पूरा चेंज कर देते मोदी जी, आज पूरा संविधान ही बदल देते वो। इसलिए राज्यसभा स्थायी सदन है, उसकी समाप्ति का संविधान कोई उल्लेख नहीं है। और संविधान सभा के लोगों ने बहुत विचार विमर्श करके इसको रखा कि ये शक्तिहीन सदन होगा, तो इसको ये भी ऑप्शन रखते हैं कि हाँ राज्य को लगता है कि धन फालतू का बर्बाद हो रहा है, तो आप समाप्ति का भी प्रोसेस अपनाओ ताकि समाप्त हो सकता है, कोई दिक्कत है। ठीक है ना, ये है मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल कि ये ठीक है व्यवस्था है ना, बाकी इसका गठन कोई औचित्य नहीं रखता है, मतलब नहीं रखता है, और ना ही राज्य की सरकार को मनमानी करने से रोक सकता है ये सदन। क्यों, क्योंकि शक्तिहीन सदन बनाया है इसको। ठीक है, तो ये आपके विधान परिषद के गठन और समाप्ति का उल्लेख है। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन और समाप्ति का प्रोसेस आर्टिकल 169 बताता है। अब दूसरी बात, आर्टिकल 169 में विधान परिषद की सदस्य संख्या है, और उसके बारे में भी आपको विकल्प वाले एग्जामों में सवाल पूछा जा सकता है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनती है तो सदस्य संख्या के बारे में प्रश्न यही पूछा जाएगा कि अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद बनती है तो उस विधान परिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, है ना। हाँ, उस राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3। उस राज्य की कौन से राज्य की, राजस्थान में गठित करोगे तो राजस्थान की, और उत्तर प्रदेश में बनी हुई तो उत्तर प्रदेश की अधिकतम हो सकती है। और न्यूनतम कितनी होगी भैया, न्यूनतम होगी कितनी, 40। अधिकतम होगी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 1 की, और न्यूनतम कितनी होगी, 40 होगी। आपको बता देना चाहता हूं कि 18 अप्रैल 2012 की
18 अप्रैल 2012 की बात कर रहा हूं मैं राजस्थान में कि 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया, 2 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया और राज्यपाल के माध्यम से उस प्रस्ताव को संसद तक भिजवा दिया। 2012 में भिजवाया था लेकिन संसद माना नहीं और संसद नहीं माना तो फिर गठन हुआ नहीं और 2012 में तो राजस्थान की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन का प्रोसेस प्रस्ताव पारित किया और 2012 में ही आपके राजस्थान में एग्जाम हुआ 10वीं के हेडमास्टर का। एक तो 2012 हुआ, एक 2018 हुआ, उसके बाद आज की तिथि में 10वीं के हेडमास्टर वाली पोस्ट खत्म कर दिया, आपको बताऊंगा अब वो एग्जाम नहीं होंगे क्योंकि पोस्ट ही चली गई। ठीक है ना, 2012 वाले एग्जाम में एक सवाल पूछा कि अगर राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी। अब मेरे को बताओ राजस्थान की विधानसभा, ये कह रहा विधानसभा की राजस्थान विधानसभा में कितने 200 का एक कितने होंगे 66.66 और इसने यही बहुत चालाकी की, देख लो उसने सवाल ये दिया, देखना राजस्थान में बनी तो अधिकतम मेंबर कितने होंगे, ऑप्शन 66 भी है और ऑप्शन 67 भी है, 66 भी है और 67 भी है। और अब हमारे राजस्थान के विद्यार्थी लगाते गणित है ना, और गणित लगाते हुए क्या कहते हैं कि अगर 0.50 से ऊपर है तो कौन सा आंकड़ा लेंगे, हाँ, और 0.50 से पीछे वाला आंकड़ा है तो ऐसी स्थिति में आंकड़ा पीछे वाला लिया जाएगा। अब 66 तो 0.50 से ऊपर ही है तो फिर बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न आया तो मेरे को बताओ क्या करोगे आप, सत्य कथन आप में से कौन 66 करेगा, हाथ खड़े करो, ठीक है, और कौन 67 करेगा, हाथ खड़े करो। मतलब दोनों पड़ोसी लड़े हुए होगा, एक पड़ोसी 66 में करता है, एक 67 में करता है, या फिर सीखे हुए हो कि दोनों में से एक का तो राइट होगा। मेरे को बताओ आदमी पौना हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो यहां गणित काम नहीं आएगी पॉलिटी में, आपका आंसर राइट होगा 66 है ना। आपके तो क्यों, मेरे को बताइएगा भारत का संविधान क्या कह रहा है, भारत का संविधान यह कह रहा है कि अधिकतम 1/3 हो सकती है और न्यूनतम कितने होते हैं 40 और 1/3 के बीच कितने भी रख सकते हो। मेरे को बताओ अगर आप 67 करोगे तो 67 में तो 1/3 से अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ भाई अधिक हो रहा है ना, 67 वाला आंकड़ा 1/3 से अधिक हो रहा है, पर अधिक तो होगा तो संविधान गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप अधिकतम 1/3 रख सकते हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अधिकतम 1/3 रखना जरूरी नहीं है, ये कह रहा है अधिकतम 1/3 हो सकता है और न्यूनतम कितने हो सकते हैं 40 और 1/3 के बीच कितने भी रख सकते हो। मेरे को बताइएगा आज की तिथि में उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या 403 कितनी है, 403 का 1/3 कितने होते हैं बताओ, लगभग 133 से 134 कितने होंगे। अब मेरे को बताओ आज की तिथि में उत्तर प्रदेश विधान परिषद मेंबर कितने 100 पद पर है। अब जरूरी तो नहीं है कि पूरे 1/3 करें, क्योंकि ये कह रहा है कि 1/3 अधिकतम हो सकते हैं, आप 1/3 से अधिक नहीं कर सकते हो, इसलिए राजस्थान में आपके 66 आंसर माना जाएगा और आरपीएससी ने सवाल पूछ लिया जाएगा तो ये अधिकतम 1/3 होता है और न्यूनतम 40 दोनों के बीच कितने भी सदस्य रखे जा सकते हैं। तत्वों पर चर्चा करें, विधानसभा अध्यक्ष लोकलेखा समिति में सदस्यों को नामांकित कर सकता है और दूसरा कह रहे लोकलेखा समिति के सदस्यों का चुनाव एक संक्रमण मत पद्धति होता है, दोनों सही है, दोनों ही कथन सही है, ठीक है, हाँ है मामला समझ में, कहां से लिख के लाए, हाँ तो दोनों सही है, ठीक है। और एकल संक्रमण मत पद्धति से चुनाव बहुत होते हैं भारत में, हम क्या पढ़ते हैं लिमिटेड चुनाव भी पढ़ते हैं वास्तव में। अभी आप ये सदन पढ़ रहे हो ना, इसमें भी वही प्रोसेस आएगा, अभी आपने राज्यसभा के चुनाव देखे वो भी उसी प्रोसेस होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव देखे वो भी उसी प्रोसेस होते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव देखे वो भी वही प्रोसेस होते हैं। और शायद मैंने आपको बताया भी होगा और आपने राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ा है तो आपको जरूर पता होगा कि उस एकल संक्रमणीय मत पद्धति में अंतर होता है सिर्फ एक चीज का, कि भारत में कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो गुप्त मत पद्धति होते हैं और कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो खुली मत पद्धति होते हैं। तो आपसे पूछ ले कि समान अनुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति से कौन कौन से चुनाव होते हैं और खुली से कौन कौन से होते हैं। आपको 2 चुनाव तो गुप्त से याद रखना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, और 2 ही खुली मत पद्धति से याद रखना है, राज्यसभा और विधान परिषद, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बाकी समितियों में तो चुनाव इसी मत पद्धति से होते हैं, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी बातें इस सदस्य के याद रखना। और अब आपको पता है कि आज की तिथि में हमारे भारत में कितने राज्यों में 6 राज्यों में क्या है बताओ, विधान परिषद है। और 6 राज्य कौन कौन से, नंबर 1 कौन सा बताओ, नंबर दूसरा महाराष्ट्र, कौन सा है, नंबर तीसरा कौन सा है, बिहार, और नंबर चौथा कर्नाटक, कौन सा है, कर्नाटक, नंबर 5वां आंध्र प्रदेश और नंबर 6 तेलंगाना, ठीक है। आज की तिथि में कितने राज्यों में विधान परिषद पूछ ले तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। पहले 7 में था, जम्मू कश्मीर में खत्म हो गई, जम्मू कश्मीर में क्या हो गई, विधान परिषद समाप्त कर दी, जैसे जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया 2019 में, और 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाकर कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देते हैं और उसमें केंद्र शासित प्रदेश बनती विधान परिषद तो खत्म होनी है। लेकिन उस पुनर्गठन अधिनियम में यह जरूर कहा कि विधानसभा रखेंगे, विधानसभा रखेंगे, लेकिन विधान परिषद क्या होगी समाप्त। तो आज की तिथि में कितने राज्यों में विधान परिषद पूछ ले तो 6, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिएगा बात करते हैं विधान परिषद में कार्यकाल की। अब देखिएगा विधान परिषद के कार्यकाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, 172 में, और आर्टिकल 172 में विधान परिषद का कार्यकाल नहीं है, आर्टिकल 172 में विधानमंडल का कार्यकाल है। और इसीलिए आप विधानसभा पढ़ोगे ना तब भी मैं कार्यकाल का उल्लेख आर्टिकल 172 में करूंगा, क्योंकि विधानसभा विधान परिषद दोनों के कार्यकाल 172 है, क्योंकि भारत का संविधान विधानमंडल के कार्यकाल की बात करता है और विधानमंडल जहां पर शब्द यूज हो जाए वहां पर दोनों के बारे में सीधी सीधी बात एक समान लिखी जाती है। एक बात और सुन लेना कि भारत के संविधान में कार्यकाल का उल्लेख आर्टिकल 172 में किया, लेकिन क्या आपसे पूछ ले कि भारत के संविधान में इनका कार्यकाल लिखा गया था क्या? स्पष्ट रूप से इनके कार्यकाल का किसी का भी उल्लेख नहीं है, किसी का मतलब लोकसभा राज्यसभा का भी नहीं है और विधानसभा विधान परिषद का भी नहीं है। तो आपके तो फिर ये प्रावधान तय कहां से किया, आपको पता होगा संसद के द्वारा 1951 संसद के द्वारा 1951 में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कहीं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? संसद के द्वारा 1951 में अधिनियम पारित किया जिसका नाम होता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। 1951 के द्वारा पारित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में इन सबका कार्यकाल लिखा है, संविधान में इनके किसी के भी कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। 1951 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पारित करके कहा कि विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो होगा 5 वर्ष और राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति का कार्यकाल होगा 6 वर्ष। ये 6 वर्ष और 5 वर्ष संविधान में लिखे हुए, ध्यान रखना। कौन से अधिनियम में लिखे हुए? 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में। और अब आपको पता है कि मैं पहले तो आपसे सवाल ये पूछूं कार्यकाल आज की तिथि में है कितना, वो मैंने बता दिया, लेकिन आपको पता है कि एक तो पहला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कोई कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना है? विधान परिषद का कार्यकाल नहीं है। सामान्यतः विधान परिषद एक स्थायी सदन है, सामान्यतः विधान परिषद एक ऐसा सदन है बताओ स्थायी सदन है, लेकिन हाँ एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं सामान्यतः। ध्यान रखना, राज्यसभा जब आप पढ़ोगे ना तो राज्यसभा में आपको पता चलेगा स्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा की तो समाप्ति की प्रक्रिया का भी संविधान में कोई उल्लेख है ही नहीं, राज्यसभा तो बन गई वो बन गई, लेकिन यहां मैं सामान्य तो सब यूज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी अभी आपने आर्टिकल 169 में क्या कहा, जिस प्रक्रिया से गठन किया जाएगा उसी प्रक्रिया से समाप्त भी की जा सकती है। तो इसका मतलब आप पूर्णतः स्थायी तो नहीं कह सकते हो, क्योंकि विधान परिषद कभी भी क्या की जा सकती है, सदा सदा के लिए समाप्त की जा सकती है। इसलिए यह सदन कैसा है? सामान्यतः स्थायी सदन है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नंबर दूसरी बात आपसे कोई सवाल ये पूछ रहे कि विधान परिषद के
सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो याद रखना 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है? 6 वर्ष। लेकिन आपको पता होगा कि भारतीय संविधान सभा के लोगों के मन में यह पहले से विचार था कि इसको सामान्यतः स्थायी बनाना है। तो स्थायी बनाए कैसे? केवल ये लिख दिया कि 6 वर्ष कार्यकाल होगा तो सभी सदस्यों का एक साथ चुनाव होगा और सभी सदस्य एक साथ कार्यकाल पूरा करेंगे तो हर 6 वर्ष के बाद ये सदन क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। जैसे आपका विधानसभा हर 5 वर्ष के पश्चात भंग होती नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर सभी सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? एक साथ होता है। लेकिन इस सदन को कैसा सदन बनाना था? इसलिए उन्होंने क्या लिखा कि सदस्यों का कार्यकाल तो कितने वर्ष होगा? 6 वर्ष। लेकिन आगे क्या लिखा? प्रति 2 वर्ष के पश्चात। कितने वर्ष के पश्चात? 1/3 सदस्यों को क्या कर दिया जाएगा? सेवानिवृत्त अर्थात रिटायरमेंट किया जाएगा और 1/3 सदस्यों के पुनः चुनाव होंगे। हर 2 वर्ष के पश्चात 1/3 को सेवानिवृत्त करेंगे और 1 वर्ष के बाद 2 वर्ष के बाद 1/3 वापस उस पद पर निर्वाचित होंगे। यानी कि सभी सदस्यों का कभी भी चुनाव एक साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, 19 सीटों पर होगा लेकिन वापस उन्हीं को चुने कोई जरूरी नहीं। जैसे अभी आपने देखा होगा राज्यसभा का, अपनी आंखों से देखा, राजस्थान से राज्यसभा में कितने मेंबर जाते हैं? 10 का कभी एक साथ चुनाव होता है क्या? चुनाव कैसे होता है? 2022 में आपकी आंखों के सामने चुनाव हुआ 4 सीटों पर, 2024 में फिर आपकी आंखों के सामने चुनाव होगा 3 सीटों पर, 2026 में आपकी आंखों के सामने सीटों पर 3 पर चुनाव होगा, है ना? और 2028 में चुनाव होगा वापस 4। क्यों? क्योंकि ये जो 4 सदस्य गए ना, इनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा कब होगा? 2028 में। तो वापस कितनी सीटों पर चुनाव होगा? 4, 3, 3, 4। अब जरूरी नहीं है कि 19 सदस्यों को वापस रिवाइज करें, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, मर जाओ तो पुनः चुनाव में। जैसे आपके इनका कहना भी सही है, एग्जांपल देता हूं, मरने वाला भी दे दूं मैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे मदन लाल सैनी। कौन थे? मदन लाल सैनी का चुनाव हुआ 2018 राज्यसभा के सदस्य चुने गए वो। तब 2018 में, 2019 में उनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। 2019 में पद पर रहते हुए निधन, सीट खाली हुई और सीट खाली तो पुनः क्या होंगे? चुनाव। और पुनः चुनाव हमेशा कौन सी अवधि के लिए होंगे? शेष अवधि के लिए, है ना? और उनकी जगह आपको पता है किसको चुना? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चुने गए। आज की स्थिति में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर है, राजस्थान से मेंबर है। ठीक है, और 2019 में चुने गए वो मदन लाल सैनी की सीट खाली होने के कारण। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बिल्कुल सीट खाली होने पर पुनः चुनाव के शेष अवधि के लिए। हाँ, कैसे? बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पूछा, सुन लीजिएगा। मैं राजस्थान का एग्जांपल देकर आपको बता देता हूं। इनका कहना यह है कि भाई आप कह रहे हो सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 6 वर्ष में मैंने आपको कहा कि हर 2 वर्ष के पश्चात 1/3 तो होते हैं सेवानिवृत्त और उनकी जगह वापस 1/3 सीटों पर चुनाव होते हैं। लेकिन इनका कहना यह है कि हर 2 वर्ष के बाद सीटें खाली कैसे होगी? आज आपको पता है राज्यसभा में ऐसा प्रोसेस बन गया है। आज की स्थिति में राज्यसभा में ऐसा प्रोसेस बन चुका है कि हर 2 वर्ष के पश्चात स्वतः ही सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष पूरा होता है, ऐसा सिस्टम बन गया है। हाँ हाँ, ये तो मैं राजस्थान का एग्जांपल देकर बता रहा हूं। आप ये जानना चाह रहे हो, मान लीजिएगा इनका कहना यह है कि राजस्थान में मान लो 2022 में विधान परिषद बन रही है, कितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं? 66। एक बार मान लो पूरी सीटों पर चुनाव करवा देते हैं। अब 66 सीटों पर आप कहते हो फिर क्या? पहला तो सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि 2022 में जब राजस्थान में विधान परिषद के चुनाव करवाए जा रहे हैं और कितनी सीटों पर चुनाव करवाने उनको, वो चाह रहे कि 66 के 66 पद भरे जाए, तो क्या मेरे को ये बताओ कि पहली बार में 66 की 66 सीटों पर एक साथ चुनाव करवा देंगे क्या? सभी पर एक साथ करवा देंगे और एक साथ करवा दें तो सभी का कार्यकाल भी एक साथ पूरा होगा और एक साथ पूरा हुआ तो फिर सदन तो भंग हो जाएगा। और भंग नहीं तो क्या किया जाएगा? अब सुनना, आपकी समस्या का समाधान करता हूं। पहले तो कहते हैं 66 का चुनाव एक साथ करवाया जाएगा, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आप बोलोगे तो सवाल तो वही पैदा होगा कि फिर सदस्यों का कार्यकाल एक साथ पूरा होगा ना, तो अब करेंगे क्या? उसको स्थायी बनाने के लिए जाएगा वो ये करेंगे कि 66 के 66 का चुनाव एक साथ करवा के एक बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/3 सदस्यों को 2 वर्ष के पश्चात, 1/3 को 4 वर्ष के पश्चात और 1/3 को 6 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त किया जाएगा। ये लिखा जाएगा चुनाव करवा के। अब लिख दिया 2022 में 66 सीटों पर चुनाव करवा दिए और ये लिख दिया कि 1/3 का कार्यकाल 2 वर्षीय होगा। अब 2022 में लिखवा तो दिया, लेकिन इन 66 में से उन सदस्यों का नाम नहीं लिखा कि तुमको जाना है, क्योंकि नाम लिख दे तो हंगामा कर देना। वो कहते इन्हीं को भेजो, हमको क्यों भेज रहे हो? हमारा नाम कोई आसानी से लिखा जाता है क्या? नहीं, हम भी तो विदाई करना पसंद करते हैं, इन्हीं को भेज दो ना हमारी जगह। तो नाम तो किसी का नहीं लिखेंगे, केवल इतना ही लिखेंगे कि 1/3 को 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आएगी किसको करेंगे? 2024 में आगे दिक्कत, क्योंकि 2022 में चुने, अब 2 वर्ष के पश्चात यानी कि 2024 में कितनों को सेवानिवृत्त करना है? 1/3 को। आप कह रहे हो अब किसको करेंगे? अब ये तो कह नहीं सकते कि तुम जो 1/3 है ना वो तो रिटायरमेंट, वो कहेंगे दिमाग खराब नहीं, हमारा नाम नहीं लेना है ना। हाँ, इन्हीं को कह दो तुम चले जाओ। ये कहते हैं नाम ले लिया तो देख लो। तो अब ये समस्या का समाधान कैसे करेंगे? अब ये समस्या आई तो इस समय ये कहा जाएगा कि हम नहीं कहेंगे तुमको जाना है, तुम खुद कहोगे हम जाएंगे। आप कहते हो कैसे? तो 2024 में निकलेगी लॉटरी। ये ध्यान रखना, अपने आप इस तरीके से बदला है। क्या निकलेगी? 66 लेंगे पन्ने और उन 66 में से 1/3 के पन्नों पर कार्यकाल लिख दिया जाएगा 2 वर्ष और बाकी वाले पन्ने रखेंगे बिल्कुल खाली, लेकिन पन्ने पूरे 66 है। और उन 66 पन्नों में से 1/3 के पन्नों पर कार्यकाल 2 वर्ष लिख के उन पन्नों को इस तरीके से बंद किया जाएगा, लिखा हुआ दिखे नहीं, हाँ है ना। उन पन्नों को अच्छी तरीके से बॉक्स में डाल के उलट पुलट करके इन 66 को भेजा जाएगा। ईमानदारी से एक पन्ना उठा के लेके जाओ, है ना। और उठाना ईमानदारी वाला, ऐसे नहीं 2 वर्ष आया और फेंक दे और खाली वाला लेके जाए। एक पन्ना एक बार उठा दिया वही जाना है। अब जिसके किस्मत खराब होंगे उसके हाथ कौन से वर्ष वाला पन्ना लगेगा तो जाना है ना। और जैसे ये 1/3 के हाथ में पन्ना 2 वर्ष वाला लगा, इनकी जगह इनकी सीटें खाली करके 2024 में नया चुनाव होगा। वही 2024 में नहीं सीखती, फिर आपके तो 2024 के बाद 2026 में क्या होगा? 2026 में फिर लॉटरी निकलेगी। क्या निकलेगी? और अब इस बार पन्ने 66 नहीं लेंगे, ये पीछे बचे ये पन्ने लेंगे, क्योंकि इन 1/3 को चुनाव तो 2024 में है ना। इन 2024 को यहाँ पर आने वालों को कहेंगे तुम मस्त रहो, इस लॉटरी प्रक्रिया 2024 वाले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब इन 44 में से 22 पन्नों पर कार्यकाल लिखा जाएगा और 22 पन्ने रखे जाएंगे खाली। और अब उन 44 को कहेंगे जाओ पन्ना ले आओ। अब जिसकी किस्मत खराब उसके हाथ कौन से वर्ष वाला पन्ना लगेगा? 2026 में इनकी जगह वापस क्या करवा देंगे? चुनाव। और आपके तो 2028 में क्या होगा? कुछ नहीं करना। 2028 में क्यों? आपके तो 2028 के बाद 2030 में क्या होगा? कुछ नहीं करना है। आपके तो क्यों? 2024 में जो है तुमका कार्यकाल पूरा, 2032 में क्या होगा? 26 में तुमका कार्यकाल पूरा, 34 में क्या होगा? 28 में। अब ये प्रोसेस अनवरत चलता रहेगा। बस पहली बार में ये क्या आएगी समस्या, और इस समस्या का समाधान कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से? और इसीलिए राज्यसभा में पूछा जाता है आपसे, राज्यसभा में पहली बार इसी समस्या का समाधान इसी प्रोसेस से किया था। और इसीलिए सवाल क्या पूछा जाता है कि राज्यसभा को स्थायी सदन बनाने के लिए लॉटरी किस किस वर्ष निकली थी? राज्यसभा को स्थायी सदन बनाने के लिए लॉटरी किस किस वर्ष निकली थी? और मेरे को तो 1952 में सभी की सभी सीटों पर तो एक साथ चुनाव करवा दिए और वहां पर भी यही बात लिख पाई। तो फिर 1952 के बाद एक तो 1954 में निकलेगी और फिर एक 1956 में निकलेगी। तो कौन कौन से वर्ष लॉटरी निकली होगी? 54 और 56। ठीक है। और राज्यसभा आज बनती है तो हमारी भी लॉटरी 24 और 26 में निकलेगी। अब बनेगी तब 2 वर्ष के बाद देख लेना। क्या 100 क्यों? इसको स्थायी बनाने के लिए पहली बार में प्रोसेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये उल्लंघन कहां होगा? ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है ना।
मैंने अभी लाइन क्या बोली, इनका कार्यकाल संविधान में नहीं लिखा, किसमें लिखा? अधिनियम में लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो पहली बार में तो इसको इस तरह बनाने के लिए प्रोसेस अपनाना ही पड़ेगा। तो ये तो विधान परिषद तो खुद एक सामान्य तय होता है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लेकिन अब एक बात को सुन लेना, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताई ना कि 6 वर्ष लिख के लिखवाया आपको कि 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव वापस सेवानिवृत्त करके नया होगा जाता है। अब आपको अगर प्रश्न करके ये पूछ ले वैकल्पिक वाला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में सत्य है? अब उस समय तो 4 कथन क्या देगा? हर 3 वर्ष के बाद 1/2 को सेवानिवृत्त किया जाता है, 2 वर्ष के बाद 1/2 को सेवानिवृत्त किया जाता है, 3 वर्ष के बाद 1/3 को सेवानिवृत्त किया जाता है, या 3 वर्ष के बाद 1/3 को सेवानिवृत्त किया जाता है। तो क्या लिखोगे? 2 वर्ष के बाद 1/3 को। ये तो लिखना सामान्य। लेकिन मैं ये आपको पहले बता देता हूं कि ये सवाल पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो हर व्यक्ति को पता है कि हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं, 1/3 नहीं चुने जाते। वो तो सवाल अगर इसको ये पूछना है ना, तो वो पूछेगा मनोनीत के बारे में। कान खोल के सुन लेना। और ये तो मनोनीत वाला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं ना, ये राज्यसभा पर भी लागू होगा और विधान परिषद पर। और वो सवाल क्या देगा? मनोनीत सदस्यों के कार्यकाल के बारे में सत्य कथन चाहिए। और यही 4 कथन जो मैं अभी बोला, क्या 3 वर्ष के बाद 1/2 को सेवानिवृत्त किया जाएगा, 2 वर्ष के बाद 1/2 को सेवानिवृत्त किया जाएगा, 3 वर्ष के बाद 1/3 को सेवानिवृत्त किया जाएगा, और 2 वर्ष के बाद 1/3 को सेवानिवृत्त किया जाएगा। मनोनीत सदस्य लिखकर पूछेगा मुझसे। क्या करोगे बताओ? मनोनीत में यही प्रोसेस चलेगा 2 वर्ष के बाद 1/3? नहीं। अगर क्वेश्चन मनोनीत का नाम लेकर पूछना तो आपको राइट करना है 3 वर्ष के बाद 1/2 को सेवानिवृत्त किया जाता है, उनकी जगह नहीं जाता है। जैसे आपको पता होगा, मेरे को बताएगा कि आपके राजस्थान में विधान परिषद बनी, ध्यान से सुनना। तो मेंबर मान लो 66 है, तो 66 में 1/6 को मनोनीत किया जाएगा। अभी आप चुनाव करें 66 का 1/6 यानी कि कितने? लगभग 11। एक बार में तो 2022 में बन गया ना, तो 11 के 11 एक साथ ही मनोनीत कर देंगे। मनोनीत वाले निर्वाचित का तो अभी मैंने ये प्रोसेस बताया, निर्वाचित का ध्यान रखना। मनोनीत का इनसे अलग सेगमेंट चलेगा। मनोनीत 11 के 11 पहली बार में कर देंगे। अब क्या करेंगे? 2022 में 11 मनोनीत किया ना, तो 2025 में उनमें से आधों को क्या कर दिया जाएगा? सेवानिवृत्त, है ना। आपके तो 11 के आधे कितने? 5 या 6, तो 1 बार 5 1 बार 6 इस तरीके से चलेगा। हाँ, 5.5 मत कर देना। ठीक है, बड़े बुद्धिमान वाला को तो ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 1 बार तो 6 अगर मनोनीत कर दिए तो 1 बार 5 करेगा, 1 बार 5 कर दिए तो 1 बार 6 करेगा। तो मेरे कहने का भाव आप समझ जाओगे कि मनोनीत सदस्यों में हर 3 वर्ष के बाद 1/3, जैसे राज्यसभा होते हैं ना। मेरे को बताओ, आपने लिखा राष्ट्रपति की शक्तियों में राष्ट्रपति राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो 12 को कभी एक साथ नहीं करता आज की स्थिति में। अब देख लेना, जब भी मनोनीत करेगा 2 स्लॉट में करेगा 6 6। और हर कितने वर्ष के पश्चात होंगे? वो 3 वर्ष के बाद। और आज की स्थिति वो प्रोसेस बन चुका है, क्योंकि पहली बार उनमें भी समस्या आई थी। और अब आज की स्थिति में ऐसा प्रोसेस बन चुका है कि हर 3 वर्ष के बाद मनोनीत का कार्यकाल 6 वर्ष पूरा होता है। कितना होता है? 6 का होता है। तो 12 के 12 कभी एक साथ मनोनीत नहीं होते। मनोनीत 6 2 स्लॉट होते हैं, और निर्वाचित वाले कितने स्लॉट होते हैं? 3, क्योंकि वहां हर 2 वर्ष के बाद चलता है। ये मनोनीत और सामान्य सदस्यों के बारे में थोड़ी सी अलग बात है। ये सारी बातें किसकी ध्यान रखोगे? कार्यकाल की। और अब मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि मेरे को बताएगा विधान परिषद के सभापति का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? विधान परिषद के सभापति का कार्यकाल क्या होता है? हाँ, सभापति मेरे को बताओ। वैसे आपने राज्यसभा में अलग कांसेप्ट पढ़ोगे सभापति के बारे में। आप कहते क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति का कभी भी सभापति के रूप में चुनाव नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव हमेशा किस रूप में होता है? उपराष्ट्रपति के रूप में। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि विधान परिषद का सभापति भी कोई ऐसा अलग पदाधिकारी आता है क्या? कहते ना नहीं। राज्यसभा में सभापति अलग पदाधिकारी आता है, उपराष्ट्रपति बैठता है सभापति की सीट पर। लेकिन विधान परिषद में राज्य में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो आप कहते विधान परिषद में सभापति कौन बनेगा? विधान परिषद का सदस्य बनेगा। कौन बनेगा? विधान परिषद का सदस्य बनेगा। और उस सभापति का चुनाव भी कौन करेंगे? सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर करेंगे। अब सभापति का कार्यकाल होगा कितना? तो पहली बार में तो लाइन बोल रहा हूं, सामान्यतः 6 वर्ष। लेकिन वर्ष 7 में सामान्यतः 6 वर्ष यूज कर रहा हूं। आप कहते क्यों? सदस्य बनेगा तो 6 वर्ष होगा, सामान्यतः क्या है? मेरे को बताओ कि क्या सदस्य बनते ही सभापति बनना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। हाँ, सदस्य बनते ही सभापति बन गया तो 6 वर्ष काम करेगा। अगर सदस्य बना और 1 वर्ष रुक के बना तो 5 वर्ष काम करेगा। और सदस्य बने हुए 2 वर्ष हो गए और बाद में कहते तेरे को तो सभापति बनेगा तो 4 वर्ष काम करेगा। ठीक है ना? अच्छा, सभापति का लॉटरी में नाम आ गया तो फिर नया सभापति चुनना पड़ेगा। लेकिन लॉटरी में पहली बार ही नाम आएगा भाई, सभापति का नाम तो पहली बार में आएगा ना। ठीक है, और लॉटरी में ऐसा नहीं सभापति को बाहर रखेंगे, नहीं, इतना भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, सभापति उपसभापति का भी लॉटरी में नाम रहेगा। अगर आया है तो नहीं चुनने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ये सारी बातें विधान परिषद के कार्यकाल के बारे में लिखेगा। विधान परिषद विधान परिषद देखो आर्टिकल 169। विधान परिषद हेडिंग लगा के लिखो आर्टिकल 169। क्या हो गया? विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया। आर्टिकल 169 में लिखो विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया। गठन की प्रक्रिया। तो विधान परिषद के गठन का प्रोसेस समझ में आया नहीं आया? आया कुछ? विधान परिषद का गठन करने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव कहां आएगा? विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने के लिए बहुमत कौन सा? 2/3 बहुमत मिला तो प्रस्ताव कहां जाएगा? राज्यपाल कहां भेजेगा? संसद के दोनों सदन कौन से बहुमत से पारित करे तो प्रस्ताव कहां जाएगा? और राष्ट्रपति क्या करेगा? तो उस राज्य में किसका गठन होगा? आ गया समझ में? पक्का आ गया? तो लिख लो। लिखना, मेरा मुंह थोड़ा देखना। तुम कहते हो समझ में आ गया हमारे तो? हाँ, समझ में आया तो लिखो। मैं तो तभी लिखूंगा जब आप बोलोगे समझ में नहीं आया। हाँ, आ गया तो लिखो। मैं एक ही कंडीशन में लिखूंगा जब आप बोलोगे कि कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं आया क्यों रोते फिर? बताओ, महीने 6 हुए तुमको, बैग लटका हुए, अभी मुंह फाड़ कर कह रहे हो नहीं आया, तो कब आएगा फिर? हाँ? अच्छा, मैं लिखूंगा तभी समझ में आएगा। तो ऐसा कर तो मैं समझा तो नहीं, लिखवा तो तुम्हारे लिखवा नहीं समझ में आता है। लिखो, किसी भी राज्य में आलसी लोगो तुम, लिखना नहीं चाहते हो। हाँ? अच्छा, मेरी टेंशन है इनको, ये कह रहे हैं आपको भी लिखवाना पड़ेगा नहीं तो आप आलसी बन जाओगे। अच्छा, मैं तो सुबह 7 बजे आलसी बनना शुरू होता हूं, तुम नहीं तो तुम्हारे भाई और कोई जगह देंगे, मेरे को कौन नींद लेने देगा? लिखो, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो तो अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो तो सबसे पहले प्रस्ताव उस राज्य की
विधानसभा में लाया जाएगा। सबसे पहले प्रस्ताव उस राज्य की विधानसभा में लाया जाएगा। ठीक है, फिर लिखो विधानसभा से इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए विधानसभा से इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत। अब 2/3 के क्वेश्चन में लिखना विशेष बहुमत, क्योंकि जब एग्जाम में सवाल पूछेगा विशेष बहुमत लिखेगा। प्रस्ताव पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। विशेष बहुमत की आवश्यकता है। लिखो विधानसभा से पारित प्रस्ताव राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा से पारित प्रस्ताव राज्यपाल के माध्यम से संसद के पास जाएगा। कहां जाएगा? और लिखो संसद के दोनों ही सदन। संसद के दोनों ही सदन कौन कौन से बताओ? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों ही सदन सामान्य बहुमत से पारित कर दें। दोनों ही सदन सामान्य बहुमत से पारित कर दें तो सामान्य बहुमत से पारित कर दें तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही किसके हस्ताक्षर के साथ ही भैया? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। विधान परिषद का गठन हो जाता है। तो ये किसी राज्य में विधान परिषद के गठन का क्या है? आपके प्रोसेस है। इस तरीके से उस राज्य में विधान परिषद का गठन होता है। किसी भी सदन में सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नोट लगा के लिखिएगा। क्या लगा के लिखोगे? नोट लगा के लिखो जिस प्रक्रिया से विधान परिषद का गठन किया जाता है, क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। उसी प्रक्रिया से विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। समाप्त भी किया जा सकता है। तो गठन और समाप्ति दोनों का तरीका क्या है? एक समान है। और कौन सा आर्टिकल बताता है गठन और समाप्ति का तरीका? तो 169। तो आपसे पूछ ले एकमात्र ऐसा सदन जो सदा सदा के लिए समाप्त हो सकता है, कौन सा? विधान परिषद। ठीक है, नेक्स्ट लिखो विधान परिषद की सदस्य संख्या। राज्यपाल इसमें सहमति देगा ही देगा। ठीक है, हाँ, राज्यपाल इस प्रस्ताव को कभी नहीं रोक सकता। प्रस्ताव संसद में रोक सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं रोकेगा। लिखिएगा क्या लिखोगे? सदस्य संख्या। सदस्य संख्या लाइन बदल के लिखो किसी भी राज्य की विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है भैया? हाँ, लिख दो उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना? 1/3। 1/3 और लाइन बदल लिख दो न्यूनतम सदस्य संख्या होगी 40। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 40 और 1/3 के बीच कितने भी सदस्य रखे जा सकते हैं। नोट लगा के लिख दो अगर राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी? 66 सदस्य हो सकते हैं। कितने मेंबर हो सकते हैं भैया? 66। ठीक है, 200 का 1/3। नेक्स्ट लिखो नोट लगा के लिखिएगा वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में विधान परिषद भैया? 6 राज्यों। लिखो उत्तर प्रदेश, 6 राज्यों के नाम लिख दो। और महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्या कह रहा है?
तमिलनाडु दे रखा है? अरे तमिलनाडु पहले थी, अब नहीं है, स्थापना के समय थी, है ना। ये आज की तिथि की विधान परिषद है। चिंताजनक बातें नहीं पढ़नी है ना। 6 राज्यों में, तमिलनाडु में पहले थी, समाप्त कर दी। अब आज की तिथि में कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में। लिखो कार्यकाल, टेन्योर। कार्यकाल का उल्लेख लिखो आर्टिकल 172। कार्यकाल हेडिंग लगा के लिखो उल्लेख आर्टिकल 172 में, ठीक है। लिखो, लाइन बदल दो। कार्यकाल सन 1951 में, सन 1951 में पारित, सन 1951 में पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा तय किया गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा तय किया गया है। अब है कितना कार्यकाल तो लिख दो, अधिनियम तो तय करता है लेकिन किसके कितना। नंबर 1 को लिखो, विधान परिषद, विधान परिषद सामान्यतः स्थायी सदन है। सामान्यतः कैसे सदन है? स्थायी सदन है। नंबर 2 लिखो, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है? कोष्टक में एक लाइन लिखना, प्रति 2 वर्ष के पश्चात, प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्यों को, 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है। 1/3 को क्या किया जाता है? सेवानिवृत्त, और उनकी जगह नए सदस्यों को चुना जाएगा, ठीक है। और 2 वर्ष के बाद 1/3 पर लाइन बदल के लिख दो। एक और कार्यकाल में तुम लिखना, विधान परिषद के सभापति का कार्यकाल, विधान परिषद के सभापति का कार्यकाल कितना होगा बताओ? लिख दो, सामान्यतः 6 वर्ष। सभापति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष होगा? 6 वर्ष। अब सामान्यतः 6 वर्ष होना मैंने कहा ना कब होगा? जब वो सदस्य बनते ही सभापति बनेगा। अब जितना सदस्य बनने के बाद रुकेगा उतने सभापति के कार्यकाल में क्या होगी? कटौती होगी, ठीक है ना। लेकिन सामान्यतः कितने वर्ष होता है? आपका 6 वर्ष होता है। यहाँ पे मामला सबके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।